वो जो घटिया फैक्ट्री है उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है कि नहीं है पुष्पा जी? है ना? लेकिन कुछ नहीं। कोई आएगा इंसान, वो रिपोर्ट लिखाएगा, हम उसका मदद करेंगे। पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। किसने कहा? इंसान भी है, रिपोर्ट भी है, तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ है? यहाँ है। पुष्पा जी यू कैन डू इट। हम पर पुष्पा जी कैसे रिपोर्ट लिखवा सकती हैं? ये तो पोल्यूटेड एरिया में गई ही नहीं। नहीं गई, पर जाती तो वो धुआं उनकी अतड़ियों के अंदर घुस जाता तो वो सांस कैसे आती आपको? हाँ, हम अभी नहीं करके दिखाते। बाप रे। बस आज ही मर जाइएगा। हाँ, ऐसा अगर उनके साथ होता तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवाती, आके लिखवाती, फिर हम एक्शन लेते, क्योंकि वो पुष्पा जी के साथ जो हुआ है ना, उसके खिलाफ हमारा ड्यूटी बनता है एक्शन लेना। तुम समझ रही हो ना हमारी बात को? मीरा कंफ्यूज्ड। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा तुमको समझ में? कैसे आएगा? तुम ठहरी मशीन, हम ठहरे इंसान। इंसान जो है ना वो लॉजिक के साथ साथ दिल लगाता है, लेकिन दिल तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वरना वो रही पुष्पा जी और ये रही तुम। तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर इंसान बनने का काबिलियत है, तुम्हारे अंदर भी दिल हो सकता है। लिखवाओ उनसे FIR। पुष्पा जी FIR लिखवाइए। किसके खिलाफ? शाम फैक्ट्री के खिलाफ। शाम फैक्ट्री के खिलाफ हम क्यों लिखवाए रिपोर्ट? क्योंकि आपको लिखवानी चाहिए। क्यों आप कह रही इसलिए? हाँ, मैं कह रही हूँ इसलिए। ऑर्डर दे रही हैं क्या आप? जो समझना है समझ लीजिए, पर आपको FIR लिखवानी चाहिए। अब हाँ लिखवाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सायरन क्यों बजा रही हो? आपने कहा था करिश्मा मैडम को शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है, उन पे नजर रखनी है। हाँ तो पर वो चली गई। क्या? हे भोलेनाथ! मैडम जी कहाँ जा रही? मैडम जी कहाँ जा रही? अरे एक मिनट सखाराम, आने दो उनको। जाओ तुम। आइए मैडम, आइए। आप जाओ। अरे मैडम, आपने क्यों तकलीफ की? भाई हमें बुला लेती, हम आ जाते। खैर अब आई गई है तो बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आप ही श्याम कुमार है इस फैक्ट्री के मालिक? सब भोले बाबा की कृपा है। आपके लिए गिफ्ट है। अरे मैडम, ये पुलिस तो गिफ्ट लेती है, ये देने का सिलसिला कब से शुरू किया पुलिस ने? नहीं, ये स्पेशल गिफ्ट है ना, इसलिए हम खुद चल कर आए हैं आपके पास आपको देने। वो गिफ्ट देखकर जो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, उसका भी आनंद उठाना है हमको। एक मिनट देखिए, खोली। ये क्या है मैडम? ये ताला है। अरे अलीगढ़ का ताला है, वो तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन क्यों? तो आपने लगाया काहे नहीं अपनी मौत की फैक्ट्री में अभी तक? हाँ, इसलिए हमको खुद को आना पड़ा आपकी मौत की फैक्ट्री पे ये ताला लगाने के लिए। आपको आपके इस AC ऑफिस से ले जाके ना आपको उस हवा से मिलवाते हैं, उस जहरीली हवा से जो आप अपनी फैक्ट्री के जरिए छोड़ रहे हैं। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ? एक मिनट रुकिए एक मिनट। मैडम ये देखिए, ये PUC है, समझिए आप? और वो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है ना, उसका सारा क्लियरेंस भी हमारे पास है, और दूसरे सारे NOCs है। इधर कोई काम इलीगल नहीं होता, सारी चीजें कानूनन होती है। ये जो जुगाड़ू पेपर्स होते हैं ना, ये 500-500 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, हमको मत सिखाओ। अम्मा हम तुम्हारे इन मामलों में, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुमको असली पेपर देखना है तो हम दिखाते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हमारी मैडम सर का, जो तुम्हारे वो जहरीली हवा के संपर्क में आकर ना आज वो हॉस्पिटल पहुंच गई। गंभीरता समझ रहे हो? और तुम्हारे खिलाफ अब हमारे पास FIR भी है, तो समझ के सब लीगल काम हो रहा है। बात करते हो। हेलो, हाँ मैडम से निकल गई आने के लिए? हाँ ठीक है, आइए आपको आपके ऑफिस से ले जाके आपने जो जहरीली हवा फैलाया है ना, उससे मिलवाते हैं। चलो। अरे मैडम, ये क्या कर रही है? हमारी इज्जत है मैडम, कॉलर तो छोड़िए मैडम। माँ बैठो यहाँ बैठो। एक गर्मा गर्म बिरयानी परोस। पैसे तू देगा? परसों देगा। कल। हमें नहीं चाहिए बिरयानी। हाँ? नहीं चाहिए, लेके जाओ। माँ, करिश्मा मैडम मिली? नहीं, करिश्मा मैडम वहाँ शाम फैक्ट्री पहुंची ही नहीं। हाँ, वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ वो वहाँ नहीं गई, वरना जाती ना तो पता नहीं और कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देती। हमारी मीरा जी मिली? हाँ, मीरा मैडम को मैडम सर ने शाम प्लास्टिक फैक्ट्री भेजा है।
जीते तो कब से चुप ही है। मैं आई उसके बाद भी तो चुप ही बैठा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं संतु जी, हम तो एकदम ठीक हैं। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने करिश्मा मैडम को बताया कि हम वहां जा रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ बताए थे। तो क्या लगता है आप लोग को, और क्या करते हैं हम? ना घर पर जाकर अपना बॉडी का सिकाई करते हैं। अरे करिश्मा मैडम बोली थी कि हसीना मैडम का एक एक मूवमेंट, रिएक्शन, एक्शन सब कुछ नोट करना और उनको बताना है। करिश्मा मैडम बिल्कुल ठीक कर रही है बिलौटे। वो जाएंगी वो फैक्ट्री वाला मालिक के पास, उसका बारात ऐसे निकाल देंगी ना, उसके बाद समझ में आएगा उसको सबक मिलेगा। उसका जैसा 1000 कंपनी का मालिक लोग को ना सबक मिलेगा बिलौटे कि क्या होता है इतना ज्यादा लोग के जिंदगी के साथ खेलना, पॉल्यूशन फैलाना। सही कर रही है करिश्मा मैडम, हम तो करिश्मा मैडम के साथ हैं। लेकिन आप लोग से ना एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज ये बात मैडम सर को मत बताइएगा आप लोग। जीते, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ ये मैडम सर को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मर जाएगा ये। जय हिंद मैडम सर। वो देख रहे हैं आप काला जहर जो आपकी फैक्ट्री में से निकल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ये मौत है हवा में, आप समझ रहे हैं? ये कितने लोगों को अपाहिज कर रहा है, उनके आगे आने वाली संतान को अपंग कर रहा है। लोग मर रहे हैं इस धुएं के वजह से। आपको समझ में आ रही है गंभीरता? फिर भी इन लोगों को देखिए, ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। ये सोचते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि यहाँ ये जहर वाला फैक्ट्री में आके मर जाए। हमें इनके बारे में भी तो सोचिए ना कुछ। आप तो अपना बस तिजोरी भरने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। चलिए हमारे साथ नजर उठाकर देखिए इन लोगों पर जो बेमौत मर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। अरे ये इंसान है, ये जानवर नहीं है। इनके बारे में भी सोचिए आप, इनको इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। और अम्मा बाकी सबका छोड़िए, आपने ये रुमाल काहे रखा हुआ है, हटा दीजिए ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखा, ऐसी तकलीफ का हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं हमारी बात को? एक्सक्यूज मी मैडम, जी हम पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से हैं। बताइए। कई बार यहाँ विजिट कर चुके हैं। यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। कितना पैसा दिया स्टोप आदमी ने आपको? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? लालची कहीं के, हवा में मौत मिला रहा है ये, और तुम हो कि इसका साथ दे रहे हो। शर्म आती है तुमको? कितने लोग मर रहे हैं रोज, तुम्हें थोड़ा भी ध्यान है इस बात का? तुम एक सेकंड रुको, ये देखिए FIR। मैडम रुको। ये FIR है हमारे पास। अब यहाँ पे ताला लगेगा, अभी लगेगा और इसी वक्त लगेगा, समझे? अब ये शुभ काम कौन करेगा, आप या हम? हम ही करते हैं, क्योंकि आपको करना होता ना तो आप बहुत पहले कर चुके होते हैं। मैडम ये आप गलत कर रही हैं, बता रहे हैं हम आपको। अब जो भी कहिएगा ना कोर्ट में कहिएगा। मैडम अरे रोकिए ना इनको। आपको हमारे साथ थाने ले जाने के ऑर्डर्स हैं। प्लीज कोऑपरेट करिए और हमारे साथ चलिए। हमें जो करना था हमने वो कर दिया। अब तुम जहां बोलोगी ना हम वहां तुम्हारे साथ जाएंगे। चलो। हमें आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने इस बेवकूफी में आकर ना ही सिर्फ करिश्मा सिंह का साथ दिया है बल्कि हमसे झूठ कहा। आप जानते भी हैं सबका नतीजा क्या हो सकता है। जो भी होगा उस सब के जिम्मेदार आप सब बराबर के होंगे। मैडम सर पुष्पा जी प्लीज रहने दीजिए, हम और कोई झूठ नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं जो आप में से कोई बोलेगा नहीं। आने दीजिए मीरा को, हम आप सबका एक एक करके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। नहीं समझ क्या रखा है आप लोगों ने कि यहाँ पर मजा। आइए आइए, वेलकम बैक। अब हम क्या ही कहें आपसे जो हम आपसे पहले नहीं कह चुके। हम क्या नया सिखा देंगे आपको करिश्मा सिंह? थक गए हैं हम आपकी इस
बेमानी बेमतलब की बातों को झेलते झेलते, आपकी नाफरमानियों को माफ करते करते और आपकी जो ये गैर जिम्मेदार हरकत है उसका बोझ ढोते ढोते हमारे बीच की जो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, उससे हम परेशान हो चुके हैं। हम आजिज हो चुके हैं इस हर एक चीज से। अजीज क्या होता है? होता है और तो केस सॉल्व हो गया मैडम सर। हमने उसकी घटिया फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है। कब तक? तब तक जब तक हमारा तफ्तीश खत्म नहीं हो जाता है। जब तक हम उसको क्लीन चिट नहीं दे देंगे ना, तब तक। और तब तक तो उसका धंधा ही खराब हो जाएगा। वो खुद ही अपना फैक्ट्री बंद कर देगा। तो उसका जो ये घटिया फैक्ट्री है ना, जो लोगों का जान ले रहा है, वो कभी नहीं खुलेगा। और इसलिए आपको लगता है कि आपने ये केस ही सॉल्व कर दिया? आपको लगता है कि इस एक फैक्ट्री को बंद कर देने से हमने पूरे शहर की एयर पोल्यूशन की समस्या को खत्म कर दिया? अब सबको बिल्कुल साफ हवा मिलेगी, सब बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, करेक्ट? अब जवाब दीजिए करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, करिश्मा मैडम, अरे करिश्मा क्या हो सिंह, गया? करिश्मा मैडम उठिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। करिश्मा सिंह उठिए, करिश्मा मैडम आंखें खोलिए। संतोष शर्मा एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप उठिए मत, आप उठिए मत, आप लेटी रहिए। डॉक्टर, इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है? आपको अस्थमा कब से है? बचपन से, पर मतलब कंट्रोल में है, ऐसा कुछ समस्या नहीं हुआ हमको। कैसे? दवाई लेते हैं ना हम, उससे। अब हमसे काहे पूछ रहे हैं? नहीं, वो क्या है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। आप आराम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। नर्स, इन्हें सेकंड डोज ऑफ इंजेक्शन दे दो। देखिए, पेशेंट के लंग्स बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। पोल्यूटेड, खराब हवा या कोई भी एयर इन्फेक्शन झेलने के कैपेबल नहीं है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद में नहीं रखूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुष्पा जी, कभी किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा खुद की मनमानी करनी होती है। मैडम सर ने कहा था कि वहां मत जाओ, मगर नहीं सुननी कहाँ आती है किसी की बात उन्हें। कहीं क्या हो जाता, रुक जाती तो। अब देखो अंदर पड़ी, अब खुश होगी वो हमारी जान सुखाकर। पुष्पा जी, चीता भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आपके सामने भी नहीं आना चाहता है। उसे इतना बुरा लग रहा है कि क्यों उसने करिश्मा मैडम का साथ दिया, क्यों उन्हें अकेले जाने दिया। बचपन में अस्थमा था, बताया था हमें उन्होंने। अगर उसकी वजह से आज मेरी बच्ची को कुछ, हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा करिश्मा मैडम को। हम जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, बस कुछ दिनों की बात है, अच्छे से आराम कीजिए, ठीक हो जाइए और फिर ड्यूटी ज्वाइन करिए। नहीं मैडम सर, आराम से। कुछ ठीक नहीं है। हमें उस फैक्ट्री में मैडम सर कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है। हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। करिश्मा सिंह, हम कह रहे हैं ना, फैक्ट्री में सील लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कुछ भी ठीक नहीं है। शाम फैक्ट्री फिर से खुल गई है। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसकी मैया की सासू में। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। मैडम सर, हम साबित कर सकते हैं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैडम सर, आप हमारी बात को समझिए, वहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको पता लगाना होगा। आप हमारी बात समझिए, कोई गड़बड़ नहीं है। हम खुद गए हैं वहाँ, हमने
एक एक कोना चेक किया है, हर जगह का मुआयना किया है, वहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी काबिल एतराज नहीं है। कुछ गड़बड़ है मैडम सर, आप हाँ हाँ हम देख लेंगे। करिश्मा सिंह आप शांत रहिए। करिश्मा सिंह आप ठीक, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। करिश्मा सिंह, डॉक्टर 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 साहब, कुछ पता चला? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्फेक्शन ब्लड तक फैल गया है। पेशेंट को इमीडिएटली प्लाज्मा की जरूरत है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मैडम सर। गुड, आइए जल्दी मेरे साथ। पुष्पा जी कुछ नहीं है। शिव जी। ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत लो है। इनकी इंप्रूवमेंट मॉनिटर करते रहो। एवरी 30 मिनट्स मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर, ओके सर। ये लीजिए संतू जी, कसम है हमको हमारी माई का, इस श्याम फैक्ट्री वाले का धुआं ना निकाल दिए ना तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं संतू जी। ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगे ना इस शाम फैक्ट्री के खिलाफ कि शाम का बच्चा याद रखेगा कि किस महिला थाने से इसका पाला पड़ा था। और चीता, हमें मैडम सर से भी बात करनी होगी कि डीएसपी सर से बात करें कि इस केस को लेके हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाएं। मेरे तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द करिश्मा मैडम को ठीक करें। एनी इंप्रूवमेंट? नो सर, अब तक तो कुछ नहीं। प्लाज्मा सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका होश में आना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो होश में आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। पुष्पा जी। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा उठो बेटा। देखो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तुम्हारा होश में आना बहुत जरूरी है। उठो, आंखें खोलो। हमको तो ना वो डॉक्टर, तुम क्या कहती हो, टोपा, हमको तो एकदम टोपा लग रहा है, कुछ भी पक रहा है। उठो उठो, एक बार तो हमारी तरफ देखो। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी संभालिए खुद को। अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। पुष्पा जी, आप हम सबको हिम्मत देती हैं। आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे होगा? फिर हमारा क्या होगा? और वैसे भी करिश्मा सिंह अब ठीक हो रही हैं, उनकी हालत बेहतर हो रही है। वो बहुत जल्द उठ के खड़ी हो जाएंगी और फिर से आपको ताने देना शुरू करेंगी। जब ये भौकाल मचाती थी ना, रोज हमारे झगड़े होते थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज एक नया बवाल, रोज एक नया बवंडर, रोज सबको परेशान करके रखना। मगर आज इन्हें सब बिस्तर पे लेटा हुआ देखकर, वो भी इतना शांत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है मैडम सर। हम नहीं देख सकते हमारी बच्ची को इस। हम आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस एक बार वो हमें आंखें खोलकर अम्मा बोल दे। बस दोबारा हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बस एक बार अम्मा बोल दे। हम ऐसे नहीं देख पा रहे उन्हें। काश हम ये सब उनसे कह पाते। कह सकती हैं, वो बस रिएक्ट नहीं कर सकती, सुन और समझ सब सकती हैं। करिश्मा मैडम ठीक हो जाएंगी, उन्हें बस जगाने की जरूरत है। देखा पुष्पा जी, अब तो ये टीन का डब्बा भी कह रहा है कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुष्पा जी बस आप थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा हौसला रखिए। हमारा लल्ला भी
इस वक्त हमारे पास नहीं है। काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया है, वहीं अटक गया है। 1000 बार फोन कर चुका है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें हम उनसे, क्या जवाब नहीं दें। नहीं नहीं नहीं, वो आप लल्ला की फिक्र मत कीजिए। हमने उनसे बात की थी। उन्हें हमने बताया था कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत में अब सुधार आ रहा है, वो बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, वो खतरे के बाहर हैं। तो रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एक्सक्यूज मी। जय हिंद सर। जी। ह्यूमन जज्बाती चोचले वर्क्स। क्या मतलब है आपका? आपकी बातें सुन के करिश्मा मैडम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हैं और उनकी पल्स इंप्रूव हो रही है। करिश्मा सिंह, एक आइडिया और है हमारे पास। जी मैडम सर। मैडम सर, लाउडस्पीकर। संतोष शर्मा, आपने जो श्याम कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट बनाई थी वो हमने डीएसपी सर को दी। उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पर्सनल लेवल पर हायर अथॉरिटीज से बात करें, उस मामले में लीगल एक्शन ले जल्द से जल्द। और हमें लगता है इस बात का असर हो गया है। उन्होंने बात की है हायर अथॉरिटीज से और इस मामले में हमें प्रोग्रेस दिखेगी। श्याम कंपनी पर हमें इम्पैक्ट दिखेगा बहुत जल्द। और ये सब हुआ है आपकी बेहतरीन रिपोर्ट की वजह से। सो कांग्रेचुलेशन संतोष शर्मा। पुष्पा जी सुनिए जी। हमें म्युनिसिपल ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स के साथ श्याम कंपनी के उद्योग नगर वाले ऑफिस में जाना है। कुछ फाइल्स क्रॉस चेक करनी है और उनका पीयूसी चेक करना है। आप ठीक है ना? हाँ बेहतर है। करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं इस श्याम कंपनी के मालिक को हम छोड़ेंगे नहीं।